अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, जो आज हम पोइम पढ़ने जा रहे हैं आपकी बुक में है रिंकल्स। ये जो रिंकल्स पोइम है ये एक डोगरी पोइट ने लिखी। डोगरी जम्मू कश्मीर में एक लैंग्वेज है जो बोली जाती है। तो डोगरी का एक पोइट है अरविंद शिवनाथ, उन्होंने ये पोइम लिखी है रिंकल्स। रिंकल्स का मतलब होता है झुरियाँ। झुरियाँ यथ कशर पे वन गेन। ठीक है, तो गेन गच्छान इंसानस बुथिस ना तिम गेन आसान, जो झुरियाँ इंसान के चेहरे पर होती हैं। तो यहाँ अरविंद क्या कह रहे हैं, पॉइंट क्या कहना चाहते हैं, एक्चुअली ये अपनी माँ के बारे में यहाँ जिक्र कर रहे हैं। आपने अक्सर देखा होगा हमारे घर में माएँ होती हैं या हमारे फादर होते हैं, खासकर औरतें, या हमारी दादी होती है या नानी होती है, उनके चेहरे पर झुर्रियाँ होती हैं। तो हमें क्या लगता है, हमें ये लगता है कि वो अब बूढ़ी हो गई हैं। हम कभी कभी उनका मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन उन झुर्रियों के पीछे जो उनके दुख होते हैं, दर्द होते हैं, उनकी जो तकलीफ़ें होते हैं, वो हम समझ नहीं पाते हैं। लेकिन ये पॉइंट जो शायर जो यहाँ पर है अरविंद, ये उन तकलीफ़ात को, उस पेन को समझते हैं। उन झुर्रियों के, माँ के चेहरे की झुर्रियों के पीछे का जो दर्द है, जो ये पॉइंट है, वो उस दर्द को समझते हैं। उनको लगता है, वो इस पॉइंट में जिक्र करते हैं कि मैं अपनी माँ के चेहरे पर 4 झुर्रियाँ देखता हूँ, यानी कि 4 झुर्रियाँ मैं अपनी माँ के चेहरे पर देखता हूँ। और मुझे क्या एहसास होता है उन 4 झुर्रियों को देखकर, कि हर एक जो भी उन जो 4 झुर्रियाँ हैं, हर एक उस रिंकल के पीछे मेरी माँ की तकलीफ़ें छुपी हुई है, उसके दर्द छुपे हुए हैं। जो पहला रिंकल है उसकी माँ के चेहरे पर, उसको लगता है कि ये वो पेन है जो मेरी माँ ने महसूस किया होगा जब वो अपना घर छोड़कर, अपने माँ बाप का घर छोड़कर ससुराल आई होगी। ठीक है, क्योंकि वो बहुत बड़ी तकलीफ़ होती है एक औरत के लिए, एक लड़की के लिए, जब वो 20 साल 25 साल किसी घर में गुजारती है और उसके बाद उसकी जड़ें उस घर से काटी जाती हैं और उसको अनजान लोगों के बीच में डाला जाता है, एक अनजान घर में, अनजान माहौल में, अनजान लोगों के बीच, और फिर उसे जिंदगी भर उन लोगों को अपनाकर उस घर में जीना पड़ता है। तो ये एक पहली रिंकल जो है, तो ये उस दर्द को रिप्रेजेंट करती है। पॉइंट कहता है कि जब मेरी माँ लड़की थी और उसकी शादी हुई, फिर जो अपना मायका छोड़ते हुए, यानी कि अपने माँ बाप को छोड़ते हुए जो तकलीफ़ मेरी माँ ने बर्दाश्त की, जो मेरी माँ ने तकलीफ़ उस वक्त सही, ये एक रिंकल जो है, ये उसी की वजह से मेरे माँ के चेहरे पर आया है। अब जो दूसरा रिंकल उसकी माँ के चेहरे पर है, दूसरा रिंकल किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? जब वो इस घर में आई और जब उसका बच्चा उसके मतलब वॉम में आया। वॉम मीन्स होता है जब उसकी कोख में, जब माँ के कोख में बच्चा आया, उस दौरान 9 महीने ये बच्चा अपनी माँ की कोख में रहता है। उन 9 महीनों के दौरान या उस बच्चे को जन्म देते वक्त जो उस माँ ने दर्द सहा, तकलीफ सही, ये दूसरी रिंकल जो है, ये उसकी वजह से आई है। उसके बाद तीसरा रिंकल जो है उसका, वो उस तकलीफ से हुआ है, वो रिंकल जब उसने अपने बच्चे को अपने सीने से दूध पिलाया। ठीक है, अपना दूध जब अपने बच्चे को पिलाया, उस वक्त जो तकलीफ़ उस माँ को हुई, क्योंकि साइंटिफिकली ये कहा जाता है कि जब एक बच्चा अपनी माँ की वो ब्रेस्ट फीडिंग, जब उसको उसकी माँ जब उसको फीड करवाती है, फीड करवाने का मतलब जब उसकी माँ उसको दूध देती है, तो उस वक्त आप समझो कि माँ की रगों से ये बच्चा सारा कैल्शियम चूस लेता है। तो आप समझ सकते हो कि माँ को कितनी कमज़ोरी महसूस होती होगी अपने इस बच्चे को अपना दूध पिलाते वक्त। तो तीसरी जो रिंकल है वो उस दर्द की वजह से आई है कि जब माँ ने अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाया, यानी कि अपना दूध पिलाया। फिर बात आती है कि एक और रिंकल जो उसकी माँ के चेहरे पर है, वो किस चीज़ का है वो रिंकल? तो वो रिंकल है कि जब उसकी माँ
फेस्टिवल एक होता है, डोगरी लोगों का एक फेस्टिवल होता है जिसको वो राधे बोलते हैं। वो नवरात्रि का एक फेस्टिवल होता है उनमें। तो उस दिन क्या होता है कि जो छोटी छोटी लड़कियां होती हैं शादी से पहले, वो उस फेस्टिवल को बहुत ज़्यादा मतलब मनाती हैं खुशी से। तो रिवर तावी जो वहाँ पर है, जम्मू में है रिवर तावी, तो रिवर तावी के उसमें वो नवरात्रा में गोते लगाते हैं, उसमें नहाते हैं, उस फिर वहाँ से आकर वो खेलते हैं। तो छुना पता ये सजलुंग छुना तो पता, हॉप स्कॉच उसको बोलते हैं। तम सजलिंग गिंदा एंड गेम ऑफ पेबल्स वो खेलते बेश तम कनि फैलन गिंदा। तो ऐसे कशिर पटन वनो बु तोहि अख छ सजलिंग गिंदा, ठीक छा, तथ छ वना हॉप स्कॉच। क्या आज आसो न तो ज्यादा पता कि, लेकिन जब बहुत पहले का जमाना था, आज से 10-20 साल पहले, तो बच्चे हॉप स्कॉच खेलते थे और बच्चे पेबल्स से भी खेलते थे। तथ पन्निस बचपन मज वना तुरपन गिंदुन, ठीक है। इस कनि फेल 5 अना, तम गोल गोल कनि फेल आसान, तो तथ वन तुरपन गिंदुन तो बे सजलिंगिस गिंदुन। तो अम सज मोज तस लकचारस गिंदान। जब भी फेस्टिवल्स आते थे तो वो अपनी फ्रेंड्स के साथ जाकर रिवर तावी के किनारे पर जाकर गाने गाती थी, वहाँ पर खेलती थी। मतलब उनको, लड़कियों को वो दिन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। आज भी आप देखो, जब छोटी छोटी लड़कियां, छोटे छोटे लड़के, जब हमारा फेस्टिवल आता है, जब हमारी ईद आती है, तो नए नए कपड़े पहन के, नहा के, घर से ईदी लेकर आप लोग क्या करते हो, रिश्तेदारों के घर जाते हो, ऐसे बाज़ारों में घूमते हो, या ईदगाह जाते हो, या किसी पार्क में, कोई पार्क वार्क बनी हुई होती है लोकेलिटी में, वहाँ जाते हो, तो आप इंजॉय करते हो। इसी तरह शायद कि माँ भी जब छोटी थी तो वो जाती थी। वो सब पेन भी, मतलब उसका भी, उस माँ को तकलीफ है कि अब वो दिन लौट कर उसकी ज़िंदगी में नहीं आ सकते हैं। ओब्वियसली जब वो छोटी थी तो लाइफ डिफरेंट थी। दूसरे के घर आई, वहाँ जिम्मेदारियां बढ़ी, वहाँ उसको बहुत ज़्यादा काम करने पड़ते थे, सबका हुक्म मानना पड़ता था। फिर बच्चा आया वॉर्म में, उसकी तकलीफ, फिर बच्चा पैदा हुआ, उसको दूध पिलाने की तकलीफ, रात रात भर उसके साथ जागने की तकलीफ, और फिर माँ को क्या होता था, उसको वो अपना बचपन याद आता था। और फिर वो बचपन याद करना, उसकी जो तकलीफ थी वो सबसे ज़्यादा मतलब पेनफुल हुआ करता था। वो कि जब इंसान को अपना बचपन याद आए कि अब वो बचपन के दिन वापस नहीं आएंगे। इंसान सबसे ज़्यादा तकलीफ में कब आता है, जब उसको ये लगे कि जो वक्त उसकी ज़िंदगी में बहुत खूबसूरत गुजरा हो, अब वो वक्त वापस नहीं आएगा। लेकिन फिर पोइट क्या करता है कि पोइट लास्ट में अपनी माँ के लिए एक होप जगाता है। जो पोइम है वो बिगिनिंग में जब स्टार्ट होती है तो एक मतलब सैडनेस के साथ स्टार्ट होती है, लेकिन जब पोइट इस पोइम को मतलब क्लोज करते हैं, ख़त्म करते हैं, तो इख्तिताम में वो इस पोइम में कुछ होपफुल नज़र आते हैं। किस चीज़ का होप है उनको, कि वो अपनी माँ से एक वादा करते हैं। वो अपनी माँ के साथ एक वादा करते हैं कि जैसी आपने अपनी लाइफ मतलब गुजारी है पहले, जिन चीज़ों की आप बहुत ज़्यादा ख्वाहिशमंद थी, या जो तकलीफ़ें आपको हुई शादी से लेकर बच्चों को बड़ा करने के दौरान, वो सारी तकलीफ़ें मैं आपकी ज़िंदगी से मिटा दूंगा। यानी कि जो पहले के, शादी से पहले वाले दिन थे, मैं कोशिश करूंगा कि वो दिन मैं आपकी ज़िंदगी में दोबारा वापस ला सकूं। कैसे ला सकते हो आप अपनी माँ के दिन वापस? क्या आप माँ को छोटा कर सकते हो? क्या आप माँ को अपने मैके भेज सकते हो? कि वो क्या अच्छा लगेगा कि आपकी माँ 30 ईयर्स 40 ईयर्स की कोई लेडी वो जाके अपनी छोटी छोटी बच्चियों के साथ खेले? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। हम उस वक्त को वापस नहीं ला सकते हैं। न तो हम अपनी माँ से ये कह सकते हैं कि आप उसी दौर में जाओ और छोटे बच्चों के साथ खेलो, ये मुमकिन नहीं है। अब पॉइंट यहाँ क्यों वादा करता है अपनी माँ के साथ कि मैं वही दिन, वही खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में वापस लाऊंगा? वो आप किस तरह से करते हो? वो इस तरह से आपका मतलब, वो उसको कहता है कि जो फेस्टिवल डोगरी लोगों का होता था राधे में, उसके कलर्स आपकी ज़िंदगी में वापस करूँगा। जो आप वो दुपट्टे उड़ा करती थी, वो जो आप कलरफुल पेबल्स के साथ तवी रिवर के किनारे खेलती थी, तो वो सब वापस मैं लाऊंगा। ही अर्जेस हिज मदर टू बिकम द सेम गर्ल एज शी यूज्ड टू बी बिफोर हर मैरिज। वो चाहता है कि उसकी माँ बिल्कुल वैसी ही बने जैसी वो अपनी मतलब शादी से पहले थी। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? एज पर माई परसेप्शन, ये हम ऐसे कर सकते हैं कि हम अपनी माँ को खुशियाँ दें।
ہم اپنی ماں کو خوش رکھیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں جب ہم تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں نا تو ہم اپنے ماں باپ کو وہ خوشیاں نہیں دے پاتے، خاص کر ماؤں کے ساتھ ہم بہت زیادتی کرتے ہیں، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی۔ ہمیں کبھی یہ یاد نہیں رہتا ہے کہ ہماری ماں نے جب سے ہم ان کی کوکھ میں آئے ہیں، پھر ہم نے جنم لیا، پھر ہم نے دودھ پیا، پھر ہم بڑے ہوئے، پھر ہم اسکول گئے، تو اس دوران ہماری ماؤں کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، ہمیں اس تکلیف کا کبھی اندازہ نہیں ہوتا ہے۔ ہم جب تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں نا، 10 سال 15 سال کے 20 سال کے، تو ہم اپنی ماں کو ایک بوڑھی عورت کے روپ میں دیکھتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہماری ماں ہمیشہ سے ایسی ہی تھی۔ یہ ہر ایک بچے کو لگتا ہے، یا ماں کوئی بات کرے ہمیں لگتا ہے کہ امس چھنو کتھ تن تگان کریں کہیں۔ تو یا ہمارے فرینڈس آئے، پھر ہماری ماں آئے، ماں کے چہرے پر جھریاں ہیں، ماں کے کپڑے میلے کچیلے ہیں، کیونکہ وہ بیچاری کچن میں کام کرتی ہے، باہر باغ میں کام کرتی ہے، کھیتوں میں کام کرتی ہے، تو ہم تھوڑا ہیوملیٹڈ سا فیل کرتے ہیں، انسلٹڈ سا فیل کرتے ہیں کہ کیوں ہماری ماں ہمارے فرینڈس کے سامنے آئی۔ تو لیکن ہم اس سب جو ہماری ماں کا وہ جو حلیہ ہوتا ہے، اس حلیے کے پیچھے کا درد ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ ہمیں کبھی اس بات کا احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہماری ماں بھی کبھی بہت زیادہ ہسمکھ لڑکی رہی ہوگی، جو فل آف لائف رہی ہوگی، فل آف فن رہی ہوگی، جس کو بات کرنے کا سلیقہ رہا ہوگا، جس کو کپڑے پہننے کا بہت شوق ہوگا، جس کو کلرفل دوپٹے اوڑھنے کا شوق ہوگا۔ ہمیں یہ سب خیال نہیں رہتا ہے۔ اب ہم اپنی ماں کو وہ سب کیسے واپس دے سکتے ہیں؟ اس طرح سے کہ ہم اپنی ماؤں کا خیال رکھیں، ہم اپنی ماؤں سے بہت پیار کریں۔ ہم اپنی ماؤں کا ایسا تو نہیں کر سکتے کہ ہم اپنی ماؤں کو پھر سے بولیں کہ آپ اب چھوٹے چھوٹے کنکروں کے ساتھ کھیلو، ہت گنجو ترپن، نہیں، ایسا ہم نہیں کر سکتے۔ لیکن ہم اپنی ماؤں کو طرح طرح سے اور باقی طرح سے خوشیاں دے سکتے ہیں، تاکہ ان کے دل میں کبھی بھی یہ ملال نہ رہے کہ جیسے شادی سے پہلے ان کی لائف تھی اب ویسی نہیں ہے، کیونکہ ہر ماں اپنا بچپن اپنے بچے میں دیکھتی ہے۔ ہر ماں کا یہ ارمان ہوتا ہے کہ جو خواہشیں اس کے بچپن میں پوری نہیں ہوئی، وہ اپنے بچوں کے روپ میں ان خواہشوں کو پورا کریں۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اپنی ماؤں کے ساتھ ان کی ممتا کی قدر کرنی چاہیے۔ ہم اپنی ماؤں کا کیا بدلہ چکائیں گے؟ بدلہ تو ہم احسان ان کے جو احسانات ہم پر ہوتے ہیں ان کا بدلہ تو ہم نہیں چکا سکتے، یہ تو بہت بڑی بات ہے، چھوٹا منہ اور بڑی بات، ایسا تو ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ماؤں کو خوش رکھیں، ہم اپنی ماؤں کے ساتھ بہت تہذیب اور تمیز کے ساتھ پیش آئیں، ہم اپنی ہر لحاظ سے اپنی ماں کا ہم خیال رکھیں۔ تو بچوں، کہ مجھے امید ہے کہ یہ پوئم بھی آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی، اور آپ کو یہ بھی سمجھ میں آیا ہوگا کہ آپ کو پالنے میں آپ کی ماؤں نے کتنی تکلیف سہی ہوگی، اور اب اس کا ازالہ آپ لوگوں کو کیسا کرنا ہو، کیسے کرو گے آپ لوگ، کیسے کرنا چاہیے آپ لوگوں کو۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب اپنی ماؤں کو خوش رکھو گے۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، آمین۔